हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने स्टडी विद गोलू जीके में। तो दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आ गया हूं बीपीएससी प्रथम परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था 1993 में पीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है एमसीक्यू प्रश्न, यानी कि PYQ है। दोस्तों ये मेरा वीडियो 2 है। क्लास 1 आप जाके देख लीजिएगा और ये क्लास मेरा 2 है। तो दोस्तों मैं सार संग्रह का जो क्वेश्चन था वन लाइनर, उसका मैं ऑब्जेक्टिव थ्रू ऑप्शन द्वारा मैं बनाकर ला दिया हूं। तो दोस्तों ये एक बेहतर तरीका से है और आप इसको पढ़कर पूरा PYQ आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको कि बताइएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए, यानी कि राष्ट्रीय फूल। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि आसान क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन भी पहले के पूछा गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। दोस्तों बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूसरा कि कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है। कथकली कहाँ का है बताइए दोस्तों। दूसरा का सी इज द राइट हो जाएगा। दोस्तों कथकली केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम भी केरल का है। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है दोस्तों, केरल ही का है। मोहिनी अट्टम भी दोस्तों केरल का ही। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है बताइएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो तीसरा का बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, बम्बई। अगला चौथा क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है बताइए दोस्तों कि कावेरी जो जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है बताइए। चौथा का सी इज द राइट होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु का। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे। तो पांचवा का हो जाएगा WC बनर्जी। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बी इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन होगा वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था बताइएगा। छठवा का सेंट हेलेना हो जाएगा। दोस्तों ए इज द राइट आंसर। दोस्तों सेंट हेलेना पर नेपोलियन को दोस्तों भेज दिया गया था। सातवां क्वेश्चन है कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था बताइएगा कि कौन सा मुगल शासक था जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो वो हो जाएगा आपका अकबर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाए थे शाहजहां। बी इज द राइट आंसर। अठारहवां का अरे यार शाहजहां मैं बोल रहा हूँ, जहांगीर पर टिक कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी शाहजहां। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी बताइएगा दोस्तों, किस समय थी। नावा का सी हो जाएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया उस समय का थी। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी तो 1906 ईस्वी में की थी। ये इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना इसी दिन हुआ था। 10वां का दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, यानी कि विभाजन बोल रहा है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना थोड़ी ना बोल रहा है। तो कब की थी मांग, यानी कि अलग प्रांत का मांग, यानी कि पाकिस्तान का शायद मांग की थी। वो की थी 1940 में। दोस्तों वो कब की थी 1940 में। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई, यानी कि दिल्ली को भारत की राजधानी दोस्तों दिसंबर 1911 को बनाई गई। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब, और पूछा गया सवाल है दोस्तों। और PYQ आप पढ़ लीजिएगा तो इसमें पक्का है कि आप लोग अलग यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन कर ही पाइएगा। दोस्तों बिहार के किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाइए और आप एक अच्छे तरीका से क्वेश्चन कर पाइएगा। दोस्तों PY सेट आप लगाते रहिए मेरे चैनल पर दोस्तों। आप और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी मैं वीडियो
जितना भी PYQ है वो मैं लाकर यहाँ पर आप लोग को दे दूँ, और PDF भी इसका मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा मैसेज नंबर मिल जाएगा। 13वां का क्वेश्चन है कि भारत किन दिन गणराज्य घोषित किया गया, बताइए गणराज्य किस दिन किया गया। तो 13 का यानी कि 26 जनवरी 1950 को गणराज्य किया गया, जिस दिन संविधान वो पूरी तरीके से लागू हो गया। बी इज द राइट आंसर। गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है, कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है बताइए। 14 का सी यानी कि काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार नहीं शामिल किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 15 का 6 वर्ष, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है, यानी कि न्यायाधीश को कब तक नहीं हटाया जा सकता है बताइए। जब तक मुख्य न्यायाधीश समिति न हो, जब तक प्रधानमंत्री लिखित प्रश्न न दे दे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 16वां का सी होगा दोस्तों, जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त न हो। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बताइएगा दोस्तों कि 17 का क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण यानी कि सेवा जो कर सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है सर्वोच्च न्यायालय की, बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है। तो 17 का हो जाएगा 65 वर्ष। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलते हैं। 18वां नंबर, किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, यानी कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। विधानसभा में अधिकतम सदस्य बताइए दोस्तों। 18वां का 500 हो जाएगा, अधिकतम से अधिक पूछेगा तो 500 दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। भारत की नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है, यानी कि भारत में जो नागरिकता है किस आधार पर होती है बताइएगा। केवल जन्म स्थान के सिद्धांत पर, बी हो जाएगा केवल रक्त के सिद्धांत पर, जन्म स्थान सिद्धांत एवं रक्त सिद्धांत पर, निवास अवधि आधार पर, बताइएगा। 19वां का सी हो जाएगा दोस्तों, 19वां का सी इज द राइट आंसर। जन्म स्थान सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत दोनों पर हो जाएगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रीगण उत्तरदायी होते हैं दोस्तों लोकसभा के लिए। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21वां कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर बताइए कहाँ स्थित है। ये है इंडोनेशिया में, जावा के इंडोनेशिया। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं कि बताइएगा 22वां का मराठा प्रशासन, यानी कि मराठा प्रशासन के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। 22वां का बताइएगा क्या कहा जाता था, किसको कहा जाता है, पेशवा। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 23वां है द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की, ये की है एडम स्मिथ जी ने। बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन पर कि भारत भारती की रचना किसने दी। भारत भारती की रचना किसने दी। 24वां का मैथिली शरण गुप्त जी ने दी थी। बी इज द राइट आंसर। 25वां है हिंदू वैक्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है बताइएगा। 25वां का सी हो जाएगा दोस्तों, सी द राइट। डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी है हिंदू व्यू लाइफ ऑफ लाइफ का लेखक डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी है। आगे चलते हैं कि किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की है। वो कौन से देश है जो अफ्रीका का यानी कि स्वतंत्रता सबसे पहले प्राप्त की है। तो 26वां का हो जाएगा बी घाना दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं कि बताइएगा कि सर्वेटस ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बताइएगा दोस्तों। सर्वेटस ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। 27वां का बी हो जाएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी किए हैं। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था। ये किया था सर सैयद अहमद खान जी ने। बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा और मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली तो नहीं बट PYQ जरूर करा देता हूँ, एक दिन बीच करके लाऊंगा वीडियो में। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है 29वां अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। और अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है तो ये है बताइएगा। अजमेर में सलीम चिश्ती है, चिश्ती जी हैं हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती। 29वां का मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं यार, सलीम चिश्ती क्यों मैं बोल रहा हूँ यार,
बार बार सॉरी दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती मैं बोलकर दूसरा मार रहा हूँ। सी हो जाएगा दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि ये अजमेर में है, राजस्थान में दोस्तों। बताइए कि दोस्तों तीसवा का राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादित कौन है? बताइएगा। तीसवा का जॉन कॉक है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। तीसवा का बी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। एक तीसवा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर। म्यांमार यानी कि वर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताइएगा 1993 के अनुसार कैसी थी? बताइएगा दोस्तों। एक तीसवा का बी हो जाएगा दोस्तों, संसदीय लोकतांत्रिक शासन थी दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों हमारा एशिया महाद्वीप है, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये PYQ है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये दोस्तों ब्राज़ील है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादन कौन देश करता है? 1993 के संदर्भ में कौन करता है? बताइए। 94 का संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 35वां आ गए हम लोग दोस्तों। इसमें लगभग 61 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ PYQ, और आप लोग 61 पूरा क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों 35वां क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था 35वां का बी, पल्लवों ने करवाए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? बताइए। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों गिल्डर, यानी कि अब यूरो गिल्डर, ये इज द राइट आंसर। 37वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? बताइएगा। ये कहते हैं खगोल विज्ञान, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? 39वां का ये है बिलियर्ड्स। ठीक है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ है? बताइए दोस्तों। इंग्लैंड में जो आरंभ हुआ है किस खेल का? वो दोस्तों क्रिकेट का, सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका सी हो जाएगा 40वां का सी। क्रिकेट जो है इंग्लैंड का ही देन है, क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को ही कहा जाता है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? कोणार्क मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? वो भगवान जी सूर्य हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों 41वां का। अगला क्वेश्चन है 42वां, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है दोस्तों 42वां का जीव विज्ञान, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। 43वां का दोस्तों देखते हैं कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? यानी कि किसकी समाधि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का वहाँ पर समाधि है, उसी को कहा जाता है, सी इज द राइट आंसर। इसका 42वां का चिकित्सा, यानी कि सी इज द, इसका भी होगा दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में, हरविंद खुराना को। अगला क्वेश्चन है 44वां, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यानी कि किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? वो बनी थी सरोजिनी नायडू, यूपी के हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 44वां का बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 45वां दोस्तों देखिए कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? जो अमुक विधेयक है वो धन विधेयक है, बताइएगा। 45वां का लोकसभा अध्यक्ष करते हैं दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। 46वां का हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 46वां, एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? जो एशियन खेल था 1942 कहाँ खेले गए थे? 46वां का दिल्ली में, एशियन जो अपना दिल्ली में हुआ था एशिया वाला। अगला क्वेश्चन है कि बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? वो स्थित है बिहार में दोस्तों, बरौनी, जो कि बेगूसराय में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 48वां कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र टाकी फिल्म कौन थी? बोलने वाला फिल्म कौन थी? तो वो थी दोस्तों 48वां का हो जाएगा दोस्तों बी, आलम आरा, जो पहला भारत का बोलने वाली मूवी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है
कि गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी किसने निभाई थी, यानी कि भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों। 49 का हो जाएगा ए, रोहिणी हंटगेड़े ने निभाई थी। दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन पर आ चुके हैं और 10 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों 50वां क्वेश्चन है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है बताइएगा। तो वो हो जाएगा दोस्तों 50वां का सी, पत्ती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण पौधे पत्ती द्वारा करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं कि अनुवांशिक के नियम के सिद्धांत कौन है। अनुवांशिक के नियम के सिद्धांत कौन है, तो वो हो जाएंगे दोस्तों ग्रेगर मॉडल। अनुवांशिक का जनक है ग्रेगर मंडेल, सी इज द राइट आंसर। 92 होगा 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था बताइएगा। 52वां का सी हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 53, देखिए पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ बताइए। जब पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया था तुरंत उसका परिणाम क्या हुआ। 53वां का द्वितीय विश्व युद्ध हो गया दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी बताइएगा दोस्तों, किसने की थी। 54वां का रामनिवास मिर्धा ने की थी, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। 55वां क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी। 55वां का सी, इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। 55वां का सी इज द राइट आंसर। 56 देखते हैं दोस्तों कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार यानी कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है। 56वां को पंजाब राज्य को कहा जाता है, बी इज द राइट आंसर। 57वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ बताइएगा दोस्तों, कब पारित हुआ। 57 का 1904 में पारित हुआ दोस्तों सहकारिता समिति अधिनियम दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक चावल होती है। किस राज्य में सबसे अधिक चावल होती है बताइएगा। 58 के सी, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होती है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। पहला हुई थी 1951, दूसरा हुई थी 1956, तीसरा हुई थी 1961 में दोस्तों, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। 59वां का सी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 60वां, लास्ट 2 क्वेश्चन मेरे पास बचे हुए हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था। फर्स्ट में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था, बी इज द राइट आंसर। योजना नीति आयोग का प्रधान कौन होता है। योजना नीति का आयोग का प्रधान होता है हमारे प्रधानमंत्री जी। उस समय का यानी कि योजना आयोग उस समय कब लागू हुआ। योजना आयोग उस समय 1950 में लागू हुआ। उस समय का प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब योजना आयोग को क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया है। नीति आयोग कर दिया गया दोस्तों 2015 में दोस्तों, 2015 में कर दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 61वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चन दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण PYQ है जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और हालांकि नए क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं, जितना भी PYQ है उसमें आपको 50% मिलता है देखने को। तो दोस्तों ये PYQ आप लगाते रहिएगा मेरे चैनल पर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।